ओके, सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सी, सपोज T1 T2 एंड सो एन अप टू Tn. कितने टर्म्स है ये? हाउ मेनी टर्म्स? Hey, quickly guys, am I audible? N term. Yes, miss. Yeah. So total n terms, correct? Okay. So suppose अब मैं बोल रही हूँ that these terms are in GP, मतलब कि सीक्वेंस GP में है. So Tn क्या आएगा? Quickly. A into R n raised n minus 1 raised n. Yeah. So Tn equal to AR raised to n minus 1. Now Sn equal to A Rn R minus any 1 formula, upon minus Rn. 1 or minus 1. Minus 1. राइट. ओके, सो ये Sn हम कब फाइंड आउट करते हैं? जब हमारे पास T1 से लेके Tn तक टर्म हो, राइट? मतलब कि तुम्हें ये n भी पता है, तब तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो Sn, करेक्ट? यस. Yes sir. ओके, नाउ सपोज अभी इधर बताओ कितने टर्म्स है? T1 T2 T3 एंड सो ऑन अप टू. ये मैंने एक सीक्वेंस दी है, तो इसमें कितने टर्म्स है अभी? N terms. थिंक अबाउट इट. मैम क्या पूछा आपने? इनफाइनाइट टर्म्स, राइट? इनफाइनाइट टर्म्स. जो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने टाइप ऑफ सीक्वेंस किया था, एक था फाइनाइट सीक्वेंस और एक था इनफाइनाइट सीक्वेंस. तो इन इनफाइनाइट सीक्वेंस नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता होते थे कि कितने टर्म्स हैं, राइट? सो वो था हमारा इनफाइनाइट सीक्वेंस. सो हियर जब अब मैंने डॉट 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 दिया है, यहाँ पे मैंने एन टर्म नहीं मेंशन किया है, दैट मीन्स ये मेरे इनफाइनाइट टर्म्स हैं, राइट? nth टर्म वी डोंट नो, n हमें नहीं पता है क्या आएगा यहाँ पे. नाउ इस केस में अगर मुझे सम फाइंड आउट करना है सीक्वेंस का, तो कैसे करेंगे? समझा दोनों में डिफरेंस क्या है? जो फर्स्ट केस है, यहाँ पे T1 से लेके Tn तक, मतलब कि स्टार्टिंग nth टर्म का सम फाइंड आउट करना है, ठीक है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. यहाँ पे हमें पता है कि n क्या है. ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप सीक्वेंस दिया है, दैट इज इनफाइनाइट सीक्वेंस, और इसका हमें सम फाइंड आउट करना है. तो दोनों में डिफरेंस समझा? Yes ma'am. सो अब तक हमने फर्स्ट टाइप किया है, नाउ विल गो फॉर सेकेंड वन. तो हेडिंग डालो, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी. हेडिंग डालो, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी. मतलब कि क्या? इनफाइनाइट टर्म्स होंगे जो जीपी में होंगे और उनका हमें सम फाइंड आउट करना है, ठीक है? नाउ हम लोग अपना पुराना कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. सिंस फॉर जीपी वी नो दैट Sn इक्वल टू क्या होता है? a इंटू 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r, राइट? नाउ दिस इज इक्वल टू a. अब डिनोमिनेटर सेपरेट करने आता है सबको. सपोज a माइनस बी अपॉन सी दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं? a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी, ठीक है? अगर लेफ्ट राइट हैंड साइड दिया होगा तो लेफ्ट हैंड साइड कैसे लिखेंगे? डिनोमिनेटर सेम है तो कंबाइन करके, राइट? सो हियर अभी डिनोमिनेटर सेपरेट करो. 1 अपॉन 1 माइनस आर माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r. ओके, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. सो दिस इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r माइनस a r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r, ठीक है? ये हो गया Sn. नाउ अभी if mod of r is less than 1, if mod of r less than 1, then as n become infinitely large, as n becomes infinitely large, r raised to n approaches 0. जरा पढ़ना इस सेंटेंस को.
ओके, क्या समझे? मैम आर अगर इन्फिनाइट हो गया तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। आर अगर इनफाइनाइट हो गया तो आर रेज टू एन। आर रेस टू एन। ओके, ये समझ गए सब लोग? आर इज लेस देन 1? नहीं। नहीं समझे? ओके ठीक, वेट। अच्छा, सबको याद है कल हम लोग ने ये किया था 1/n, if n tends to infinite, if n approaches to infinite, then 1/n कहाँ जाएगा? इनफाइनाइट। No, 1/n means 1/infinite. I told you 0। 0, right? हमने देखा था जैसे जैसे हम n बढ़ाते जा रहे थे 1/n जो है वो 0 की तरफ जा रहा था, राइट? करेक्ट? यस मैम। सो इसका मतलब बिल्कुल वही है। सी, अगर तुम लोग n बढ़ाओगे तो 1/n ऑब्वियसली लेस देन 1 आएगा ना? हाँ मैम। तो अगर तुमने n को इनफाइनाइट की तरफ लिया, सो 1/n ऑब्वियसली तुम्हें लेस देन 1 मिलेगा। सो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी कि r अगर तुमने लेस देन 1 लिया, ओके, एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं हम लोग। सपोज r इक्वल टू 0.1 ले लो, ओके, r इज लेस देन 1, 0.1। सो 0.1 रेज टू 1 कितना होता है? सेम, 0.1। 0.1 0.1 स्क्वायर इक्वल टू, 0। यू कैन यूज कैलकुलेटर ऑल्सो बिकॉज अभी हम लोग सिर्फ चेक कर रहे हैं, सो यूज योर कैलकुलेटर। सो दिस इज 0.01, राइट? Yes, ma'am. नाउ 0.1 रेज टू 3, सो दिस विल बी 0.001। 0.001। अब देखो जैसे जैसे r तो सेम है, बट जैसे जैसे तुम ये पावर बढ़ाते जा रहे हो तो ये कहाँ टेंस हो रहा है, कहाँ अप्रोच हो रहा है? राइट हैंड साइड। कम ऑन। इन्फिनिटी। ये इंफिनिटी कैसे आएगा? अगर मेरा वैल्यू बढ़ेगा तो हम उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। अभी मेरा वैल्यू कहाँ जा रहा है? सपोज ये नंबर लाइन है, ओके, दिस इज 0, सपोज दिस इज 0.1, ओके। तो अब बताओ 0.01 कहाँ आएगा? राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड? राइट हैंड। लेफ्ट हैंड साइड। left hand left side. hand side, no, this value is smaller than 0.1, 0.01 is less than 0.1, ये कम है ना, राइट? तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जाओगे, पावर बढ़ाते जाओगे, राइट हैंड साइड कम होता जा रहा है ना? सी 0 की तरफ जा रहा है। यस। नहीं समझ गए? यस। ओके, ले एक और एग्जांपल ले ले। कंसिडर 0.5, r equal to 0.5. This is also less than 1, right? Now 0.5 raised to 1 is equal to 0.5. नंबर लाइन पे देखो, this is 0, this is 1, this is 0.5. Okay. Now second, 0.5 square. This is equal to 0.5 into 0.5, 0.25, right? अब 0.25 मतलब कि क्या, कहाँ आएगा? 0 और 0.5 के बीच में। सो यहाँ कहीं पे होगा 0.25, राइट? अब 0.5 क्यूब ले लो, सो दिस इज इक्वल टू 0.125। अब बताओ 0.1 मतलब कि इधर कहीं आ जाएगा? यस मैम। ओके, नाउ अगर मैं फोर्थ पावर लू तो दिस विल बी 0.0625। अब देखो ये बिल्कुल 0 की तरफ जा रहा है, नहीं? हाँ मैम। अब इसके आगे का पावर निकालोगे तो 0.00 ऐसे समथिंग मिलता जाएगा। सो इफ r इज लेस देन 1 और तुम उसका पावर इंक्रीज कर रहे हो तो जो r रेज टू n है वो 0 की तरफ जाएगा। वही सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, समझ गए? यस। ओके, नाउ एक मिनट, लेट मी क्लियर आउट दिस। ओके, नाउ अब देखो तो सम क्या आ जाएगा?
therefore sum of infinite, मैम हाँ बोलो। मैम फिर अगर वो पूरा जीरो की तरफ चला गया, इनफैक्ट मतलब एन जीरो ही हो गया, हो सकता है ना? n जीरो नहीं होगा, r रेज टू n जीरो की तरफ जाएगा। वो जीरो नहीं होगा ना? नो, n हमारा इनफाइनाइट हो रहा है। सी सी सी, अंडरस्टैंड दिस। फिर से रीड करो। कंडीशन इज, फर्स्ट कंडीशन r शुड बी लेस देन 1। ओके, सो r हमेशा लेस देन 1 लेना है। देन एज मैम n, वो आर मॉड्यूलस में है क्या? हाँ r मॉड्यूलस में है। मतलब कि अच्छा, सबको मॉड वैल्यू पता है क्या होता है? एवरीवन, दिस आई फॉरगेट टू आस्क, मॉड पता है सबको क्या होता है? यस और नो? मैम याद नहीं आ रहा। ओके, नो प्रॉब्लम। सी, आई टेल यू, जब भी कुछ याद ना आ रहा हो ना, क्विकली बोल देने का, कुछ नहीं होता। एक मिनट, लेट मी रेस दिस। ओके, सी, मॉड ऑफ सम वैल्यू मतलब कि क्या होता है कि x का वैल्यू तुम नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, वो पॉजिटिव बन के बाहर आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने -2 ले लिया, ओके, सो दिस इज इक्वल टू 2। अगर x का वैल्यू तुमने 2 लिया है, सो मॉड ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 ओनली। सो यू टेक एनी वैल्यू, x का कोई भी वैल्यू लो, जब मॉड अप्लाई करोगे तब पॉजिटिव बन के बाहर आएगा। ठीक है, हाँ 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 याद आया। ठीक है, तो अभी के लिए इतना याद रखो। एक्चुअल में इसका प्रॉपर डेफिनेशन होता है इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, तो वो जब फंक्शन चैप्टर स्टार्ट होगा तब वहां पे बताएंगे। ठीक है, अगर मैंने कर दिया स्टार्ट तो ठीक है, वहां बता देंगे, वरना सीख लोगे वहां पे। बट अगर अब मैंने बताया तो फिर कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं स्टार्ट नहीं कर रही, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू फंक्शन। ओके, तो अभी के लिए इतना याद रखो, ये तुमने किया होगा 10th में भी ऐसे ही, यस मैम, हाँ राइट? याद आ गया? या सो बिल्कुल यही हमने लिया है कि आर तुम्हें कुछ भी मिले, पॉजिटिव मिले, नेगेटिव मिले, तुम्हें मॉड आर चेक करना है कि क्या मॉड ऑफ आर लेस देन 1 है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आर वैल्यू तुम्हें -0.2 मिल रहा है, तो तुम चेक करो मॉड ऑफ आर। मॉड ऑफ आर मतलब कि मॉड ऑफ -0.2 विच इज इक्वल टू 0.2। यस, दिस इज लेस देन 1। समझ गए? यस। ऐसे। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि मॉड ऑफ आर लेस देन 1। देन n को तुम्हें इनफाइनाइटली लार्ज लेना है। इनफाइनाइटली लार्ज मतलब कि n का वैल्यू बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होगा। ओके, तब उस टाइम पे r रेस टू n जीरो की तरफ जाएगा, डिक्रीज होगा। समझा कंडीशन सबको? यस। इसलिए प्रीवियस एग्जांपल में आई वाज इंक्रीजिंग दैट पावर, मैं पावर इंक्रीज कर रही थी, उसका मतलब यही था कि n बिकम इनफाइनाइटली लार्ज। समझ गए? ओके, देन अब देखो, जब n इनफाइनाइट हो जाएगा दैट मींस r तुम्हारा जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, मतलब कि सॉरी r रेस टू n तुम्हारा जीरो की तरफ जाएगा। मतलब कि ये अगर तुमने जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया टर्म को, तो ये तो जीरो हो गया ना, ये वाला टर्म ar रेस टू n अपॉन 1 माइनस r, तो ये टर्म वैनिश हो जाएगा। सो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन जीपी इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। क्लियर? यस। ओके, सो देयरफॉर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स मतलब कि क्या, a प्लस ए आर स्क्वायर सो एन अप टू ए आर रेस टू n माइनस 1 एंड सो एन अप टू, ये दिस इज nth टर्म। बट यहाँ पे स्टॉप नहीं होना है, हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स है, इसलिए मैंने आगे प्लस साइन करके तो आगे इनफाइनाइट तक लेके गए। सो दिस इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। तो अब अगर तुमको एक इनफाइनाइट जीपी दिया होगा एंड वो पूछा होगा कि फाइंड आउट सम, तो उस टाइम पे तुम्हें सिर्फ क्या चेक करना है कि r तुम्हारा लेस देन 1 है या नहीं। इफ यस, देन यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला एंड इट्स वेरी इजी, है ना, इजीली याद हो सकता है, a अपॉन 1 माइनस r, दैट्स इट। समझ गए? यस मैम। सो यहां तक लिख लो।
मैम यहीं से स्टार्ट करना है क्या? एक मिनट, स्टार्टिंग से लिखो, इधर से। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ना। हो जाए तो बताना, गो डाउन। हो गया मिस। हो गया। डन। यस। Okay. Now see next point. What about those sums जहां पे r greater than 1 होंगे, ठीक है। So उस टाइम पे sum of infinite terms ये exist नहीं करेगा। क्यों नहीं exist करेगा? See, बताती हूँ। सपोज r तुम्हारा ग्रेटर देन 1 है, कंसिडर r इक्वल टू 2, एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सो r, अब देखो 2 रेज टू 1 क्या आएगा, 2। अब पावर इंक्रीज करते जाओ, मतलब कि n को इनफाइनाइट तक लेके जाएंगे। 2 रेज टू 2 क्या आ जाएगा, 4। 2 रेज टू 3 इज इक्वल टू 8। ओके, ऐसे जब तुम इंक्रीज करते जाओगे तो देखो जैसे जैसे पावर इंक्रीज हो रहा है ये वैल्यू भी तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो जैसे जैसे n तुम अप्रोच करोगे इनफाइनाइट की तरफ, 2 रेज टू दिस 2 रेज टू n भी अप्रोच करेगा इनफाइनाइट की तरफ। इतना समझा सबको? ये वैल्यू बढ़ता जाएगा एंड वी डोंट नो कि इसका एंड क्या होगा। 2 रेज टू 1000, टेक 2 रेज टू 500, लाइक दैट। तो वैल्यू कितना बड़ा है हमें नहीं पता, राइट। यस। या सो उस केस में अब देखो इन दिस इक्वेशन 1, सो ये तो r रेज टू n तो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, मतलब कि ये पूरा टर्म इनफाइनाइट हो गया। ओके, इन दिस केस Sn इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r माइनस इनफाइनाइट, और ये वैल्यू हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। a माइनस इनफाइनाइट, a प्लस इनफाइनाइट, ऑल दीज वैल्यू ये सब इनफाइनाइट होता है। व्हाई? बिकॉज इनफाइनाइट ये कोई नंबर नहीं है, वी डोंट नो कि इसका वैल्यू क्या है, तो इसमें कोई टर्म्स हम नहीं ऐड कर सकते, समझ गए। तो ये वापस से इनफाइनाइट हो जाता है। सो देयरफॉर r ग्रेटर देन 1 के लिए सम हमारा डज नॉट एग्जिस्ट होता है, हम नहीं फाइंड आउट कर सकते कि सम क्या है। क्लियर? यस मैम। ओके, तो ये एक पॉइंट याद रखो। तो हर बारी तुम्हें पहले फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले चेक करना है कि क्या मॉड ऑफ r लेस देन 1 है। इफ यस देन ओनली गो फॉर दैट वैल्यू फॉर्मूला। फाइन। यस मैम। ओके, एक और कॉन्सेप्ट कर लेते हैं फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स पे जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग, मैम वो ऊपर का लिखना था क्या? ये वाला लाइन लिखना है बस, पॉइंट। इफ मॉड ऑफ r ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये लिख लो।
डन? यस मैम। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल्स। ओके, सो सबने इन योर स्कूल टाइम्स पढ़ा होगा कि P बाय Q फॉर्म को हम कितने टाइम में लिख सकते हैं, मतलब कि जब हम उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो हमारा P बाय Q फॉर्म है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, सो इसको हम जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कितने टाइप के डेसिमल आ सकते हैं, मतलब कि एक मिनट, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल 14 डिवाइडेड बाय 4 क्या आएगा ये वैल्यू? 3.5, राइट? सो यहाँ पे जो डेसिमल हो रहा है, डेसिमल है वो टर्मिनेट हो रहा है, मतलब कि इसका फिनिशिंग वैल्यू हमें पता है कि ये 5 पे आके एंड हो रहा है, इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है, राइट? प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है। ओके, नाउ अब अगर तुम लोग फाइंड आउट करो 1/9, चेक करना क्या आ रहा है। 0.9999। ये 1/9 निकालना है 0.11 या 0.11111, राइट? ऐसे। अब देखो यहाँ पे ये जो 1 है ये रिपीट हो रहा है, राइट? यस ये बढ़ता जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। वॉइस ब्रेक हो रहा है। मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है? Okay, एक मिनट, अभी नो मैम, नो नो। क्लियर? ओके, सो अभी इस कंडीशन में यू कैन चेक कि ये जो 111 है ये आता जाएगा, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है कहीं पे, बराबर? एंड जो 1 है वो रिपीट हो रहा है, सो दैट मीन्स ये रिकरिंग डेसिमल हो गया। रिकरिंग डेसिमल मतलब कि ये रिपीट हो रहा है, सम डिजिट्स जो होंगे वो रिपीट होंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है 0. सपोज 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड सो एन अप टू। तो यहाँ पे अभी रिकरिंग डिजिट कौन कौन से हैं? 1 2, बराबर? यस ओके, नाउ एक और एग्जांपल, अगर हम 22/7 ले ले या पाई की वैल्यू ले ले, सो दिस इज इक्वल टू 3.14 एंड ये चलता जाता है, बट ये रिकरिंग नहीं है, हाँ मैम। है ना? क्योंकि इसके बाद कुछ भी नंबर आता है, यहाँ पे कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि ये पर्टिकुलर डिजिट्स जो है वो रिपीट होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई भी नंबर आएगा। सो दिस इज नॉन रिकरिंग। सो ये टाइप सबको पता है? यस। सो लिख लो अभी पहले, अ रैशनल नंबर इन द फॉर्म, अ रैशनल नंबर, ये हम यूज करने वाले इसीलिए मैं बता रही हूँ। A rational number in the form P by Q where Q not equal to 0 can be expressed as a terminating decimal or as a recurring decimal. For example, 14/4 which is equal to 3.5 is a terminating decimal. 1/9 equal to 0.11111 and so on is a recurring decimal. ओके, नाउ सी, अब ये जो रिकरिंग डेसिमल है इसका रिप्रेजेंटेशन का भी एक फॉर्म है। जो नंबर तुम्हारा रिपीट हो रहा है उस पे हम बार लगा देते हैं ऐसे,
बाकी का लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मीनिंग ही वही ये होता है कि ये 1 जो है आगे रिपीट होता जाएगा। अगर मैंने एग्जांपल ले लिया 0.12 एंड सो ऑन, तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं 0.12 बार। जितना रिपीट होता रहेगा उसके ऊपर बार लगा देने का। फॉर एग्जांपल 0.133 133 133 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.133 बार। ठीक है, ये शॉर्ट में लिखने के लिए। ओके, हो गया यहाँ तक? यस मैम। Yes. चलो चलो एक्सरसाइज करते हैं अभी। See, exercise 2.3, determine whether the sum of infinite of following GPs exist. Okay, अब बताओ ये फर्स्ट क्वेश्चन का क्या मीनिंग हुआ? यहाँ पे तुम्हें क्या चेक करना है? कब एग्जिस्ट होगा? R less than 1. करेक्ट। सो पहले तुम्हें R फाइंड आउट करना है, उसके बाद चेक करना है कि R लेस देन 1 है या नहीं। एंड इफ यस, दैट मीन्स कि एग्जिस्ट कर रहा है सम, एंड देन हमें सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझा सबको क्या करना है? ओके चलो, एक सम मैं बताती हूँ कैसे लिखना है, फिर तुम लोग करना आगे। Exercise 2.3, question number 1, first one. 1.2, 1 by 4, 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8, 1 by 16, and so on. Right? So here a का वैल्यू क्या आएगा? a equal to 1 upon half. 1 upon half, and r equal to 1 by 4 upon 1 by 2. So this is equal to 1 by 4 into 1 by 2 multiplication में 2 हो जाएगा. So this is equal to 1 by 2. Now tell me 1 by 2 is less than, so यहाँ पे since mod of r equal to, अब mod of half क्या हो जाएगा? Yeah, come on. half. हाफ। कोई भी वैल्यू लो मॉड के अंदर, पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वैल्यू इज लेस देन 1, Yes. half is less than 1, right? So next line, therefore sum of infinite terms of given GP exist. ओके, और एग्जिस्ट करता है तो हमें पता है कि क्या होता है, therefore sum of infinite terms is equal to a upon 1 minus r. इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से, वहां पे हम क्या लेते थे एस एन, इसको हम सिंपली डिनोट करेंगे एस से। ओके मैम, तो हाँ मैम ये फर्स्ट स्टेप, वॉइस ब्रेक हो रहा है बेटा आपका, फिर से बोलो। हाँ मैम मैं बोली फर्स्ट स्टेप में ना जो 1/4 किया ना अपने r का वैल्यू, वो 2 किधर से आया? 1/4 into 2. ओके सी, अभी देखो डिवाइड करना है ना, फर्स्ट टर्म इज 1/4, सॉरी सेकेंड टर्म इज 1/4, दैट मीन्स t2, t1 इज 1/2। हमें रेश r अगर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, t2 अपॉन t1, राइट? अभी 1/4 को 1/2 से डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर अगर p/q फॉर्म में है तो जब हम उसको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखते हैं तो ये q/p बन जाता है, सिंपल कैलकुलेशन, राइट? सो 1/2 बन जाएगा 2/1। ओके मैम, समझा। ओके हाँ, अब सम फाइंड आउट करो, पुट वैल्यू ऑफ a एंड r। a इज इक्वल टू हाफ डिवाइडेड बाय 1 माइनस हाफ, सो दिस इज इक्वल टू हाफ अपॉन हाफ, विच इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर s इक्वल टू 1। समझा ना सबको? Yes. ओके तो अभी स्टार्ट करो, कोई एक क्वेश्चन कर लो, देन बाकी एज अ होमवर्क करना। एक काम करो, लास्ट वन करो, 5th वन। फर्स्ट वाला दिखाओ ना। हाँ हाँ वेट,
कौन सा करना है मैम? एक मिनट, वेट, फिर ये रहने दो, फोर्थ करो, फोर्थ यहाँ पे ना अलग मिलेगा तुम्हें, चेक करो पहले एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं। मैम फर्स्ट वाला दिखाओ। फिफ्थ वन, मुझे बताओ एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, और उसके कर बाद रहा है मैम। कर यस रहा है, मैम। हाँ पक्का? यस मैम। सो अब मुझे बताओ यहाँ पे सोल्यूशन ए क्या मिला, हियर ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1/5 1/5, आर इक्वल टू minus half, but it's half. ए, नहीं फिर से चेक करो प्रॉपरली, आर इक्वल टू T2/T1 मीन्स -2/5 डिवाइडेड बाय 1/5 मीन्स न्यूमरेटर एज इट इज -2/5 इंटू डिनोमिनेटर 5/1 हो जाएगा, सो दिस इज -2, 5 कैंसिल हो जाएगा, चेक आउट। हाँ मैम। हाँ बराबर मिला सबको, आर इक्वल टू -2। ओके, अब मुझे बताओ एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? नो मिस, मैं एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा, वाई? बिकॉज हम आर नहीं चेक कर रहे हैं, हम मॉड ऑफ आर चेक कर रहे हैं कि वो लेस देन 1 है या नहीं। सो सिंस मॉड ऑफ आर इक्वल टू मॉड ऑफ -2, एंड मैंने बताया था जब भी -2 वैल्यू लोगे मॉड लगाओगे तो भी वो पॉजिटिव बन के बाहर आएगा। नाउ 2 इज ग्रेटर देन 1, so therefore sum of infinite terms of given GP does not exist. So final answer क्या लिखोगे? Therefore sum of infinite terms of given GP does not exist. समझ गए ना? So mod of R निकालना नहीं भूलना है। ओके, बाकी तो तुम एज अ होमवर्क कर लोगे। यहाँ तक हो गया? डन बच्चा पार्टी, डन? यस। ओके चलो करें, वेट करें, वेट करना है, आगे जाना है? आगे जाना है। आगे जाना है, चलो फिर या सी क्वेश्चन नंबर 2, express the following recurring decimal as a rational number and then okay rational number, fine. सी इसका ना एक प्रॉपर मेथड है कि कैसे करना है। सो एक क्वेश्चन मैं बताती हूँ, फिर एक तुम लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है? सो जस्ट कंसिडर दिस फर्स्ट वन 0.7 बार। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट वन, पहले तो क्वेश्चन का मीनिंग समझो कि क्या है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब क्या? P/Q फॉर्म। P/Q फॉर्म। तो हमें P/Q फॉर्म टू डेसिमल फॉर्म पता है कैसे फाइंड आउट करना है, सिंपली डिवाइड कर देते हैं, राइट? यही करते हैं ना हम लोग। अब यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा है, तुमको डेसिमल पॉइंट दिया है, ओके, P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है? नाउ आई टेल यू कि करना कैसे। सबसे पहले तो 0.7 बार का मुझे मतलब बताओ।
0.77777. Correct. So this is equal to 0.7777 and so on. आगे जाता जाएगा. Now अब देखो, सबसे पहले तो we'll take small example. This 0.11. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? 0.1 plus 0.01. चेक करो ऐड करके. 0.01 डेसिमल हम कैसे ऐड करते हैं जब हमें 2 डिजिट दिया होता है? डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए एंड देन दिस इज 1 एंड 0. अब ऐड करो, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 0 है, सो 1.0. करेक्ट? Yes. ओके. अब देखो ये वैल्यू क्या आएगा? 0.1, 0.01, 0.001. ये जरा ऐड करके बताना मुझे, 3 वैल्यू. 0.111. 111. ओके, एक और लेते हैं. 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001. वन मोर 0.0001. ये बताना. 0.111. राइट. सो इसका मतलब क्या हो गया? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? 0.7 प्लस 0.07 प्लस 0.007 प्लस सो ऑन. राइट. Yes. यहाँ पे ये रिकरिंग है इसलिए ये आगे जाएगा. हमें नहीं पता कितना सम आएगा. क्लियर? समझ गए सब लोग? Yes, ma'am. ओके. नाउ अब देखो, जरा चेक करो ये टर्म्स हमारे जीपी में है या नहीं. चेक इट आउट. Yes, miss. हाँ. है Yes, जीपी में. राइट. सो सिंस 0.7, 0.07, 0.007 and so on are in GP where, अब जीपी में है मतलब हम 2 वैल्यू तो ऑब्वियसली फाइंड आउट करेंगे, दैट इज ए एंड आर. सो ए इज इक्वल टू 0.7 एंड आर तुमने अभी फाइंड आउट किया होगा. क्या आया? 1/10. करेक्ट. सो 0.07 अपॉन 0.7 विच इज नथिंग बट 1/10, मतलब कि 0.1. राइट. Equal to 0.1. या. नाउ अब देखो, क्या यहाँ पे मॉड ऑफ आर लेस देन 1 है? Yes. दिस इज लेस देन 1, मतलब कि तुम ये सम फाइंड आउट कर सकते हो. समझा कंक्लूजन? बिकॉज ये इनफाइनाइट सम था इसीलिए हमने ये अप्लाई किया, मॉड ऑफ आर लेस देन 1 है या नहीं. फाइनाइट होता तो हम डायरेक्टली एसएन वाले मेथड से जाते. समझ गए? सो अब यहाँ पे सम कैसे फाइंड आउट करोगे? देयरफॉर 0.7 प्लस 0.07 प्लस सो ऑन इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर. तो a क्या है? 0.7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r का वैल्यू क्या मिला? 0.1. सो विच इज नथिंग बट 0.7 अपॉन 1 माइनस 0.1, 0.9. एंड दिस इज नथिंग बट 7/9. ठीक है? ओके. नाउ ए ये तुम लोग ऐसे नीचे नीचे लिखना. हाँ, मुझे ये बताओ लेफ्ट हैंड साइड क्या है? दिस इज नथिंग बट 0.7 बार. Yes. और इसका वैल्यू तुम्हें मिला 7/9. मिल गया p/q फॉर्म. समझ गए कैसे करना? हाँ मैम. ओके, तो लिख लो ये. 0.7 बार नहीं होता तो फिर SN का फॉर्मूला यूज करते ना. हाँ. सो ये ट्रिक्स हैं कुछ सम सॉल्व करने के. तो अगर ऐसा नहीं होता तो फिर दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं. बार नहीं है तो होता तो फिर डायरेक्टली फिर हम एसएन लेते, क्योंकि वहां पे हमें एन टर्म पता होता ना.
डन? यस। ओके चलो, नेक्स्ट वाला थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके क्यों डिफरेंट है ये? बिकॉज यहाँ पे 0.7 बार था, 0.777 लाइक दिस। हमारे पास डेसिमल के पहले 0 है, कोई नंबर नहीं है, बट यहाँ पे 2.4 बार है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे? सी सेकेंड वन 2.4 बार। सो इसका मतलब सबसे पहले क्या हो गया? 2.4 बार मतलब कि 2.4444 एंड सो ऑन, बराबर। बट इसको तुम डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते। सी आई टेल यू, 2.4 एंड 0.04 ये ऐड करो जरा, क्या आएगा? 2.44 ओके, 2.4 0.04 0.004 क्या आएगा? 444 राइट। समझा? फिर तुमको सेपरेट किसके साथ करना है क्या? नहीं 0.4 या ऊपर वाले को भी कर सकते हो एक और स्टेप, लाइक 2.4 की जगह पे तुम लोग 2 एंड 0.4 ऐसे लिख सकते हो। समझ गए अभी? यस। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 0.4 प्लस 0.04 प्लस 0.004 एंड सो ऑन। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? यस ओके नाउ अब देखो, अगर तुमने डायरेक्टली 2 को फर्स्ट टर्म कंसिडर करके ये देखने की कोशिश की कि ये जीपी में है या नहीं, तब जीपी में नहीं आएगा, बराबर। बिकॉज 0.4 डिवाइडेड बाय 2 कुछ और आएगा एंड 0.04 अपॉन 0.4 कुछ और आएगा। सो एक्सक्लूड दिस 2। इसके अलावा अगर तुमने ये सम फाइंड आउट करने की कोशिश की तो ये जीपी में है, चेक करो, राइट? बिल्कुल प्रीवियस सम जैसा है। तो अब देखो, मैं इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। पहला तो है 2 और सेकेंड पार्ट हम ले लेते हैं 0.4 प्लस 0.04 प्लस 0.004 एंड सो ऑन। तो अगर तुमने ये वाला सम फाइंड आउट कर लिया और उसको 2 में ऐड कर दिया तो क्या ये वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा? यस। तो सम तुम्हें चाहिए। दिस इज एग्जैक्टली जैसे a प्लस बी प्लस सी दिया होता है, तो हम सबसे पहले कोई 2 नंबर को ऐड करते हैं ना, उसके बाद उसको थर्ड में ऐड करते हैं, बराबर। सो एग्जैक्टली ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो 2 को एज इट इज रहने दो। नाउ अभी चेक करो क्या तुम्हारा सीक्वेंस जीपी में है। इफ यस देन a और r फाइंड आउट करो। अगर r लेस देन 1 है तो सम फाइंड आउट कर लो। करोगे अभी आगे? यस। ओके चलो कंप्लीट कर लो। आ रहा है ना सबको करने? r क्या मिला? वैल्यू ऑफ r 0.1। 0.1 करेक्ट। मैम 22/9 आता है ना? नहीं बेटा, चेक करो वापस से कैलकुलेशन।
सॉरी 0.1। सी, यहां तक सबने कर लिया क्या? सो 0.4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1 ना, सो 1 माइनस 0.1 इज नथिंग बट 0.9। अब देखो डेसिमल डिजिट सेम है, मतलब डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट है, तो हम हटा सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 4/9। मिला सबको? ओ समवन टोल्ड मी फाइनल आंसर आई गेस, राइट? हाँ मैम। हाँ, फाइनल आंसर 22/9, करेक्ट करेक्ट, बिकॉज 9 into 2 18, 18 plus 4, right? So final answer आएगा 22/9। So from 1, 2.4 bar is equal to 2 plus 0.4 plus 0.04 and so on. So this is equal to 2 plus 4/9, which is equal to 22/9. मैम ऐसे क्वेश्चंस जेई में भी आते हैं क्या? जेई में मतलब एग्जैक्टली ऐसे तो नहीं आते। जेई में मोस्टली ये आता है कि सम फाइंड आउट करना होता है, कभी ए फाइंड आउट करना होता है, कभी आर फाइंड आउट करना होता है, ऐसे होता है। वो डायरेक्टली नहीं सॉल्व होते उसमें ए और आर, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है। बट डुएबल है, डोंट वरी। ओके, सी नेक्स्ट वन का आई टेल यू अप टू एक्सपांशन, और उसके बाद तुम एज अ होमवर्क करना, ठीक है? तो अप टू एक्सपांशन हम कर लेते हैं। थर्ड वन, that is 2.35 bar। ओके, सो इसका मतलब क्या हो गया? 2.3 बार इज 35 बार इज इक्वल टू 2.3555 एंड गो ऑन, दिस इज इक्वल टू। अब बताओ इसको एक्सपांशन फॉर्म में कैसे लिखोगे? सी अप टू 2.3 नो यूज, राइट? सो 2.3 को हम एज इट इज लिख लेंगे। अब इसमें कितना ऐड करोगे कि 2.35 मिलेगा? पहले तो ये चेक करो, मैं 2.3 में क्या ऐसा ऐड करूं कि मुझे आंसर 2.35 मिलेगा? जरा बताना। 0.005, राइट? तो नेक्स्ट टर्म आ गया 0.05। अब मुझे बताओ इसमें तुम एक और टर्म क्या ऐड करोगे कि नेक्स्ट टर्म भी 5 आ जाए इधर? 0.005, राइट? तो ये बढ़ता जाएगा 0.005 प्लस 0.0005 एंड सो ऑन। तो समझा ये पॉइंट का एडजस्टमेंट कैसे करना है? जैसे अब देखो यहाँ पे 2.4 बार था, पॉइंट के बाद जो डिजिट आया वही रिकर हो रहा है, तो तुमने इंटीजर सेपरेट कर दिया और देखो डेसिमल के बाद वाला नंबर ही रिकरिंग हो रहा है ना, तो इसलिए हमने डायरेक्टली 0.4 से स्टार्ट किया, 0.4, 0.04 एंड सो ऑन, राइट? बट यहाँ पे पॉइंट के बाद भी 3 के बाद नंबर रिकर हो रहा है, दैट इज 5555, ठीक है? सो 2.43 तक एज इट इज लिखो। पॉइंट के बाद कौन सा डिजिट रिकर हो रहा है? सेकेंड प्लेस, राइट? सो सेकेंड नंबर आएगा 0.05, समझ गए? उसके बाद तो फिर 0 बढ़ाते जाना है। व्हाट माय पॉइंट? अब इसके आगे का कर लोगे ना, तो ये 2.3 एज इट इज रहेगा एंड फिर तुमको इसको सॉल्व करना है, दिस, ये सम फाइंड आउट करना है। तो सेम मेथड जीपी है, सो आर इज लेस देन 1, सम फाइंड आउट करो एंड देन इक्वेशन 1 में, दिस इज इक्वेशन 1, इसमें सब्स्टिट्यूट करो। कर लोगे एज अ होमवर्क? तो सम, ये सम नोट कर लो, एक्सपांशन आगे का कर लेना, ठीक है? ओके।
Okay. Now, okay, we have 5 minutes. So question number 3 try कर सकते हो तुम लोग. It's very easy. See, if common ratio of GP is 2/3, मतलब कि R दिया है, R is equal to 2/3. Sum of infinite is 12. Okay. Sum of infinity is 12. Find the first term. Okay. See, इसका मतलब क्या हुआ? सम ऑफ इंफिनिटी जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, वी नो दैट एस इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर. तो यहाँ पे अब तुम्हें एस दे दिया है, एस इज 12. ए तुम्हें फाइंड आउट करना है, आर इज 2/3. करोगे फाइंड? सिंपली पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर टाइप. मैम आई थिंक 12/3 आ रहा है. 12/3. हाँ, 4 ना. 12/3 मिला सबको. So A is equal to 4. That's it. Okay, then that's it for today. 8 minutes. Let me check. कोई क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो क्या? क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसा ही है. 4 आ रहा है. हाँ, 12/3 इक्वल टू 4. हाँ. A इक्वल टू 4. या सो क्वेश्चन नंबर 4 एज अ होमवर्क ट्राई करना. यहाँ पे फर्स्ट टर्म दे दिया है 16, सम दे दिया है, दैट मीन्स A एंड S दिया है, R फाइंड आउट करना है. एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है. ठीक है. 3 में हमें क्या दिया था? R एंड S दिया था. यहाँ पे S और A दिया है.